जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वक्री शनिदेव के गोचर की, जो कि 12 जुलाई को कुंभ राशि से निकल करके मकर राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 तक वहीं भ्रमण करते रहेंगे। तो ये गोचर विभिन्न लग्नों के लिए किस तरह का फलदायी होगा, किन लग्नों के लिए शनि महाराज विशेष शुभ फलदायी होंगे, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। शनि न्याय प्रदाता है। आपने जो कर्म किया है, यदि पूरे डेडिकेशन के साथ किया है और पूरी ऑनेस्टी बरती है और सिंसियरिटी के साथ आपने उसको निभाया है अपने कर्म को, तो शनि महाराज कर्म की राशि में पहुंच करके आपको न्याय देंगे। आपके लिए जो रिजल्ट उचित समझेंगे वो आपको देंगे, क्योंकि वो कर्म की राशि में अब गोचर करेंगे। कुंभ राशि में आपने जो भी पाया उसी के अनुसार फिर कर्म की राशि में शनि महाराज जा करके आपका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो शनि महाराज का रिजल्ट कभी भी डिनाइल नहीं होता, इनकार नहीं करते शनि महाराज कभी भी रिजल्ट से। हाँ, डिले जरूर करते हैं। अब शनि महाराज वक्री हो गए हैं 12 जुलाई से, तो उनमें विशेष फल प्रदान करने की शक्ति आ गई है, चेष्टा बल मिल गया उनको, और वो पूरी प्रचुरता से आपको रिजल्ट देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें, यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपकी जो नेटल चार्ट है, ओरिजिनल बर्थ चार्ट, उसमें शनि महाराज की कैसी स्थिति है, और शनि महाराज की यदि कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा ये सब चल रही हो और शनि कुछ विशेष प्रॉमिस कर रहा हो, तो इस गोचर में आपको विशेष फल मिलेगा, क्योंकि शनि रेट्रो हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए शनि का रिजल्ट कितना शुभ रहेगा। मेष लग्न के लिए शनि महाराज का रिजल्ट बहुत ही शुभ है, क्योंकि शनि महाराज कर्म की राशि में, अपनी ही राशि में आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, और 10वें भाव और 11वें भाव के मालिक होंगे। तो आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब मिलेगी। यदि आपका इनसे डिटैचमेंट हो गया, किसी तरह से ये सब आपके हाथ से निकल चुका है, तो शनि महाराज, आपने कर्म अच्छा किया है तो शनि महाराज आपको वापस लौटा देंगे वो अपने गोचर में, और उससे ज़्यादा देंगे आपको। कोई आप पदोन्नति पा सकते हैं यदि कर्म कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, तो आपको उसमें उन्नति मिलेगी। सर्विस करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं, सरकारी सर्विस करते हैं, तो वहाँ आपको किसी तरह का अपलिफ्टमेंट मिल सकता है, बोनस के रूप में, किसी तरह का प्रमोशन के रूप में, किसी तरह का पोस्टिंग के रूप में, हायर पोजीशन मिल जाए आपको। तो इस तरह की बात शनि महाराज मेष लग्न के व्यक्ति को देने जा रहे हैं। शनि महाराज का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज सस नामक पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं गोचर करते हुए, तो उनका रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा होगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं होगी शनि महाराज की, तो शनि महाराज का गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। शनि महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव अध्यात्म का होता है, तो यदि आप अध्यात्म की तरफ प्रेरित हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप आइसोलेशन में समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, साधना करने का, मेडिटेशन करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा, और आपको खुद महसूस होगा कि आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको
ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये स्व अनुभूति की बात होती है और आपको वो अनुभूति निश्चित रूप से होगी। जो मेष लग्न के व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाकर के सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाके अर्निंग का प्रयास कर रहे हैं, बाहर से संबंध बनाना चाह रहे हैं, उन सबको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्रयास आप पहले से कर रहे हैं और शनि महाराज आपको पहले से प्रयास करता हुआ पा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट देंगे। इस समय वक्री अवस्था में बहुत पावरफुल है वो। इस समय जो व्यक्ति जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी एमएनसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष लाभप्रद समय होगा। ये ट्राई करेंगे और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में विशेष कुछ फायदे वाली बात दिख रही होगी, तो शनि महाराज आपको सेटल कर देंगे, वेल सेटल कर देंगे, क्योंकि वो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, शश योग। अपने एक्सपेंडिचर पे, एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल रखेंगे, ये जरूरी है, नहीं तो अनावश्यक आप आर्थिक परेशानी में आएंगे, ये पूरी संभावना है। तो वहाँ आपको बहुत प्रॉपर जजमेंट लेना है, फिर कोई परेशानी नहीं है। शनि महाराज का आपको सहयोग है। जो लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो विशेष रूप से ध्यान देते हुए आपको प्रॉपर डीलिंग करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बाकी आप इस बात में सफल हो जाएंगे। और माता का स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना है। शनि महाराज वक्री हैं, माता का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है और आपको परेशानी आ सकती है माता की तरफ से, तो वहाँ पे उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जो फैमिली मैटर्स है, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ छोटे छोटे यदि डिफरेंसेस जनरेट होते हैं, तो वो आप गोचर का प्रभाव समझते हुए आपसी सलाह से मतभेद को सेटल कर लेंगे और फिर कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। जो बिजनेसमैन हैं और अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये शनि महाराज का वक्री चाल आपके लिए विशेष फायदेमंद है। आप पूरी तीव्रता से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, नए वेंचर्स खोल सकते हैं, नए इंटरप्राइज खोल सकते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन है तो आप जरूर ट्राई कीजिए। शनि आपको ग्रोथ दे देंगे, क्योंकि शनि कर्म की दृष्टि से आपके बिजनेस को देख रहे हैं। यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ भी आप अपने पार्टनर के साथ सारे डीलिंग्स पे विचार करते हुए नए कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, नया कोई वेंचर लगा सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। पब्लिक इंटरेक्शन में आपका कद बढ़ सकता है। आप प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो शनि महाराज आपको बरकत देंगे। पब्लिक इमेज आपकी बढ़ेगी और आप ज़्यादा धन कमाने में, ज़्यादा प्रतिष्ठा कमाने में, ज़्यादा पद पाने में सफल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेष लग्न के लिए शनि महाराज का गोचर अति उत्तम है, ब्लेसिंग है शनि महाराज की। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है टॉरस असेंडेंट अर्थात वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि महाराज का, वक्री शनि महाराज का गोचर कैसा होगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। शनि महाराज गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में और वक्री अवस्था में है, विशेष चेष्टा बल मिला हुआ है, प्रभावी है काफ़ी। उनका रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक है। तो शनि का अच्छा रिजल्ट आपको मिलना है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है तो ये समय आपके लिए अच्छा गुजर जाएगा और कुछ न कुछ आपको भाग्य से प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि महाराज भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हायर लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है ये समय। हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, उसमें विशेष डिस्टिंक्शन मिल सकती है, गुरु का सहयोग मिल सकता है, पिता का सहयोग मिल सकता है, आपकी उन्नति में वो सहायक हो सकते हैं। गुरुजनों से आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी।
और आप काफ़ी डीप में स्टडी करेंगे। ये सब बातें आपको महसूस होगी। थोड़ा आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे, बट विथ ए लॉजिक। आपको अपने रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट आएगा, लेकिन वहाँ पे बट वाई लगा रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, और आप उसकी भी थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, रुझान होगा आपकी उस तरफ। भाग्य का साथ मिलेगा तो आप कर्म में भी प्रवृत्त होंगे। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं और प्रयास कर रहे हैं तो शनि महाराज का गोचर आपको कर्म में प्रवृत्त कर देगा, क्योंकि शनि महाराज कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। आप ऑनेस्टली मेहनत करते रहिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे और कुछ न कुछ आपको सेटलमेंट करने में सफलता मिलेगी। और कुछ विशेष योग आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में होगा, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए योग कारक हैं, तो कुछ विशेष आपको इस अवधि में वो दे देंगे, यदि प्रॉमिस कर रखा होगा उन्होंने। शनि महाराज आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की भी व्यवस्था करेंगे। यदि आप नेटवर्किंग के काम में हैं, आपका कोई सोशल नेटवर्क काम करता है, इंटरनेट के व्यवसाय में है, वहाँ से अपना काम आप निकालते हैं, तो आपकी आय में वृद्धि होगा और नेटवर्किंग आपकी एक्सपेंशन होगी। जो आपका फ्रेंड सर्किल है, वहाँ से आपको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा इस अवधि में। जो समाज के प्रभुत्व वाले लोग हैं, जिनसे आपकी दोस्ती है, संबंध है, उनसे कुछ न कुछ आपको गेन मिलेगा। बड़े भाई से कोई सहयोग मिल सकता है विशेष। आपको प्रयास करने की सिर्फ आपको जरूरत है, शनि महाराज आपको देते चले जाएंगे, क्योंकि योग कारक है आपके लिए। स्वास्थ्य का सिर्फ आप अपना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कहीं कहीं कमी हो सकती है, तो आप मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू जुड़े रहेंगे तो फिर परेशानी नहीं आएगी। आप अपने जुझारूपन में, मेहनत में कमी नहीं कीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे शनि महाराज का रिजल्ट धीमा हो जाएगा। जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। और शनि महाराज आपको अपने कर्म में आगे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। यदि आप ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जहाँ शॉर्ट ट्रेवल है आपका, तो वहाँ आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कमीशनिंग के काम में है, वहाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा, लेकिन आप जब मेहनत करेंगे तो शनि महाराज का आउटपुट भी होगा आपके लिए और विशेष धन आप कमा पाएंगे। जो स्टूडेंट कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस समय अच्छा कर पाएंगे। कंपटीशन में पास करने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, आप आगे निकल पाएंगे कंपटीशन में। बिजनेस में जो कंपटीशन झेल रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने कंपटीशन में, और शनि महाराज उनको तरक्की देंगे। यदि आपका लंबे समय से कोर्ट कचहरी का वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पे आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है। कुल मिलाकर के वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि महाराज चूंकि योग कारक है तो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शनि महाराज का अगले लग्न के लिए अर्थात मिथुन लग्न के लिए कैसा रिजल्ट होगा इस गोचर में, उस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। शनि महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, तो चूंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ अकस्मात रूप से व्यवस्था करेंगे। किसी तरह का आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह का आपका अचानक काम बन जाएगा जिसकी आपको कभी उम्मीद ही ना रही होगी। अचानक से शनि महाराज आपको कुछ रिटर्न दे देंगे। आप उस तरह के काम में हैं कि कोई रिसर्च कर रहे हैं या डिटेक्टिव सर्विस में हैं या एक्सप्लोरेशन के काम में हैं, ज़मीन के अंदर किसी तरह का एक्सप्लोरेशन है, तो वहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन में ज़्यादा सफलता मिलेगी। शनि महाराज वहाँ आपको तरक्की देंगे। हाँ, चूँकि शनि महाराज वक्री हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ाते हैं। किसी तरह का नया रोग जो कि छूट चुका है वो अचानक से उभर कर आ जाएगा या अचानक से कोई नया रोग आ जाएगा, तो इस तरह की बात होती है। शनि महाराज रोग के प्रदाता ही हैं
और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आपको शारीरिक रूप से फिट रखिए। कर्म क्षेत्र में विशेष प्रयास करते रहिएगा, वहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। विशेष प्रयास करेंगे और शनि महाराज का अचानक से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप अपने कर्म से पीछे नहीं हटिएगा। जो भी स्ट्रगल आप जहाँ भी कर रहे हैं वो करते रहिए। शनि महाराज जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो आपके लिए सोचेंगे और कुछ न कुछ आपको रिटर्न देंगे उसका। इस गोचर में आपको एक दो सावधानी बरतनी है। आप अपने वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। वाणी में कटुता नहीं लानी है। विशेष करके वो व्यक्ति जो कि अपने माता पिता के साथ व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, माता पिता के बिजनेस को संभालते हैं, वहाँ पे किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के साथ। वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए सामने वाले क्लाइंट के साथ, नहीं तो आपका काम बिगड़ेगा और आपके हाथ से जो भी प्रोजेक्ट्स है वो निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। धन की कमी हो सकती है, अनावश्यक खर्च से बचिएगा। फूड हैबिट्स को नियंत्रित रखिएगा, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चूंकि शनि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा जरूर इस अवधि में। और शनि महाराज कुछ न कुछ आपको रिटर्न देंगे पूर्व पुण्याज के। संतान की तरफ से आपको अचानक से कोई शुभ न्यूज मिल सकता है। कोई अचानक से आपका लव रिलेशन बन सकता है और वो जो बनेगा काफ़ी अस्थायी रूप से बनेगा। और यदि आपका कोई आप टैलेंट के थ्रू कमाते हैं, कोई विशेष टैलेंट है आपके पास, म्यूजिक, डांसिंग, इन सब बातों से आप कमाते हैं, तो उसमें आपको वृद्धि महसूस होगी, इनकम बढ़ेगी आपकी, उसका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इस अवधि में आपको। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए शनि महाराज का रिजल्ट आपके लिए अच्छा जाएगा। अपने वक्री अवस्था में वो आपको रिटर्न देके जाएंगे, ये निश्चित है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न के व्यक्ति इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की मन में निगेटिविटी नहीं लाएंगे आप। फिर शनि महाराज का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरे उत्साह के साथ कर्म करेंगे आप अपना, पूरी ईमानदारी, निष्ठा, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कर्म के प्रति और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। पॉजिटिविटी आनी चाहिए उसमें। फिर शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको गोचर करते हुए। आपको मजबूती देंगे, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यह सब देंगे आपको और आपको ये बातें महसूस भी होगी। आपने लंबे समय से कर्म किया है, उसका रिटर्न इस वक्री अवस्था में शनि महाराज को देना है, पद प्रतिष्ठा आपको देनी है। लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा सा किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है, मन में कलुषता हो सकती है, तो गोचर का ये रिजल्ट होगा, इसका ध्यान रखिएगा। आपस में आप निपटारा कर लीजिएगा। कोई भी बात विवाद हो तो उसको आपसी सामंजस्य के थ्रू निपटा लेना है, कोई परेशानी फिर नहीं आनी है। गोचर की इस अवधि में यदि आप प्रयास करते हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं, तो आपको किसी पार्टनर का भाग्य के रूप में साथ मिल सकता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। वो या आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आपको उनके थ्रू भाग्य में बढ़ोतरी मिलेगी। इस समय प्रयास करने से भाग्य आपका निखर जाएगा। शनि महाराज सस्य योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में गोचर करते हुए, और उसका अच्छा रिजल्ट आपको महसूस होगा। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा पॉजिटिव, तो शनि महाराज रिजल्ट देंगे। यदि आप पहले से
कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, बेचने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। डीलिंग अच्छी हो जाएगी आपकी, पहले से प्रयास कर रहे हैं तो। और इस अवधि में आप नए ढंग से प्रयास करते हैं तो वहाँ आपको बहुत सावधान रहना है। न्यूक्लियर फैमिली में आपको कोई तनाव महसूस हो सकता है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह की मानसिक परेशानी हो सकती है, किसी वाद विवाद को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के। तो इसको गोचर की परिस्थिति समझते हुए आप बुद्धिपूर्ण जो भी निर्णय हो सकता है वो लीजिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहाँ कमी महसूस हो सकती है, किसी तरह की माता से डिफरेंसेस हो सकती है। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए भी ये गोचर अच्छा है, शनि महाराज का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट लग्न की बात करते हैं। नेक्स्ट लग्न है लियो एसेंडेंट, अर्थात सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करते हैं। शनि महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज का वक्री अवस्था में छठे भाव पे गोचर करना अति उत्तम है। शत्रु परास्त होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, हर वाद विवाद में आप विजयी होंगे। यदि आपका उस तरह का प्रोफेशन है कि वाद विवाद से नाता पड़ता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि कंपटीशन में आप आगे निकल रहे हैं, आपके टक्कर का कोई नहीं है। ये शनि महाराज के गोचर की वजह से होगा। और आपको अपने स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं, पावरफुल हैं, चेष्टा बल है उनके पास। और शनि खुद रोग के प्रदाता होते हैं। तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी कोई रिलीफ नहीं देते, पुराना रोग भी इस समय उभर कर सामने आता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऋण लेने की कोशिश, लोन लेने की कोशिश नहीं करें इस समय, इस अवधि में, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो उसको चुकाने में दिक्कत होगी। इस मामले को आप वक्री शनि के महाराज के गोचर के इस अवधि के लिए टाल दीजिए। यदि आपका पहले से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है और आप परेशान हैं, लंबा समय हो गया, तो इस समय रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा और आप विजयी होंगे कोर्ट कचहरी के मामले में। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए बढ़िया गोचर होगा। शनि महाराज उनको कंपटीशन में सफलता देंगे। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है तो आपको कंपटीशन के थ्रू आगे निकलने के पूरे चांसेस हैं और सर्विस पाने के पूरे चांसेस हैं। कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का योग बन सकता है, स्थान परिवर्तन का पूरा संयोग बनता है, चाहे वह रहने के पर्पज से हो या नौकरी के लिए आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, इसकी पूरे चांसेस हैं इस गोचर में। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है तो ऐसा आपको महसूस होगा। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। बाहर से काम धंधा करना चाहते हैं, ओवरसीज़ वाले कॉन्टैक्ट्स आपको चाहिए इस समय, तो इस समय प्रयास करें और बाहर सेटल भी हो सकते हैं इस समय। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे के लिए बढ़िया समय है। तो कुल मिलाकर के सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए भी ये गोचर ठीक ठाक रहेगा, कुछ विशेष ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है कन्या लग्न, वर्गो असेंडेंट। तो इसके लिए शनि महाराज का गोचर वक्री अवस्था में कैसा रहेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करते हैं। कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये आपके प्लानिंग का भाव होता है, पूर्व पुण्याज का भाव होता है, आपके स्किल्स का भाव होता है, जो आपकी एबिलिटी है, जिसके थ्रू आप कुछ समाज में कर गुजरते हैं, उससे धन कमाते हैं, उस भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये निश्चित है कि शनि महाराज वक्री है तो पूर्व पुण्याज का रिजल्ट देंगे, उस भाव का रिजल्ट देंगे वो।
यदि आपने पहले से कोई प्रयास कर रखा है या ओरिजिनल नेटल चार्ट में आपका कोई इंडिकेशन है, ग्रहों का बढ़िया संयोग है, तो शनि महाराज आपको रिजल्ट प्रचुरता से दे देंगे, पूर्व पुण्याज का रिटर्न दे देंगे आपको। संतान की तरफ से आपको कोई बढ़िया न्यूज मिल सकता है। जो भी आप प्लानिंग करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे, गंभीरता से करेंगे, और गंभीरता से करेंगे तो आपको ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी और मल्टीपल इनकम के सोर्स बनेंगे आपके लिए। आप नेटवर्किंग के धंधे में हैं तो वो काम आपका ज़्यादा बढ़ेगा, सोशल सर्किल आपका एक्सपेंड होगा, एनजीओ के थ्रू आप कोई काम करते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। शनि महाराज आपके लिए विशेष रिजल्ट देंगे। इस समय यदि आपका कोई लव अफेयर होता है जिसकी संभावना है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। आपको कोई मैच्योर समझदार लव पार्टनर मिलेगा इस अवधि में, और वो फाइनल तक, अंतिम तक आपका साथ दे सकता है। रिलेशन मतलब आप दोनों शादी के बंधन में बंध भी सकते हैं, ऐसी संभावना पूरी है। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं वहाँ उनको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, ज़्यादा वहाँ से धन कमा पाएंगे। जो पार्टनरशिप के साथ कोई काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो सावधानी से प्रयास करें, डिसीजन लें, तो कुछ नया वेंचर खुल सकता है, कुछ नया इनिशिएशन हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, आप कर गुजर पाएंगे। शनि महाराज इस तरह की संभावना बनाएंगे और आपने प्रयास किया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि महाराज रिटर्न दे देंगे आपको। जो माता पिता के साथ फैमिली बिजनेस में हैं वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है, सामने क्लाइंट के साथ क्या बात व्यवहार करना है वो पूरा गंभीरता से होना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो, तो आप अपने धन को अधिक संचय कर पाएंगे, अर्थात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर ज़्यादा धन कमा पाएंगे और ज़्यादा धन संग्रह कर पाएंगे। ये शनि महाराज का विशेष रिजल्ट है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए अच्छा रिजल्ट है शनि महाराज का। शनि महाराज वक्री हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज रोग के कारक होते हैं और वक्री हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है तुला लग्न, लिब्रा एसेंडेंट। तो लिब्रा एसेंडेंट के लिए शनि महाराज योग कारक होते हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में है, चेष्टा बल लिए हुए हैं, पावरफुल है और आपके लिए योग कारक है। तो आपकी कुंडली में कुछ विशेष इंडिकेशन होगा, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। शनि महाराज यदि अच्छी अवस्था में होंगे आपकी कुंडली में, ओरिजिनल नेटल चार्ट में, तो मान लीजिए शनि महाराज ने कुछ दे दिया आपको इस अवस्था में, क्योंकि शनि महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो निश्चित है कि शनि महाराज आपके लिए सोच रहे हैं। यदि आप ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ अपने कर्म को कर रहे हैं तो न्याय प्रदाता है शनि। यदि आप पहले से झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, संघर्ष झेल रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो शनि महाराज आपके लिए रास्ता खोलेंगे, निश्चित है ये। चूँकि आपके चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में और सातवीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो आपका कर्म स्थान में मजबूती बनना है। आप किसी ऐसी जगह पहुंचेंगे, कहीं ऐसी जगह सेट होंगे जहां आपको कर्म की मजबूती मिल जाएगी, परमानेंट कर्म मिल जाएगा आपको। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे इस अवधि में आप, और नए प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप आगे निकल जाएंगे, नया इनिशिएशन कर लेंगे कुछ, और आपका रास्ता शनि महाराज आगे खोल देंगे, संभावनाएं बढ़ जाएगी आपके आगे बढ़ने की। तो शनि महाराज का रिजल्ट ऐसा होगा। और यदि आप कंपटीशन झेल रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। शनि महाराज विशेष रूप से सफलता देंगे, आपको आगे निकाल देंगे। स्टूडेंट हैं, प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन झेल रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो वहाँ पास करने के चांसेस आपके बहुत हैं। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं, पावरफुल हैं, और वक्री अवस्था में हैं, तो वक्री ग्रह रिलीफ नहीं देते स्वास्थ्य संबंधी। कोई नई परेशानी भी शारीरिक उभर कर सामने आ सकती है, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जो रोग छूट चुका है वो भी अचानक से आ जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह अचानक से रिजल्ट देते हैं।
मैटरनल रिलेशन में कहीं पे कोई वाद विवाद हो सकता है, मामा मामी इत्यादि से कहीं पे कोई विचारों में डिफरेंस हो सकता है, तो उसे गोचर का प्रभाव मानिए और तालमेल से उसको सुलझा लीजिएगा। शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करेंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ देंगे। आप धैर्यपूर्वक पहले से प्रयास कर रहे हैं तो शनि महाराज इस अवधि में आपको बहुत कुछ देके जाने वाले हैं। आपको इसका अनुभव भी होगा। यदि बहुत निगेटिव नहीं होगा आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनि महाराज की स्थिति, तो समझ लीजिए कि शनि महाराज आपके स्थिति को सुधार के जाएंगे इस वक्री अवस्था में। चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली के जो रिलेशंस हैं, मतलब बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, तो रिलेशंस का ध्यान रखिएगा। और माता के स्वास्थ्य की भी कुछ कमी हो सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जो पहले से प्रॉपर्टी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको सफलता मिल जाएगी। नए डीलिंग्स को अवॉइड कीजिएगा जब तक शनि महाराज इस अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये गोचर शनि महाराज का कुछ न कुछ देना है, और शनि महाराज की प्रॉमिस है क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं। अगले लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शनि महाराज का गोचर विशेष फलदायी होगा, क्योंकि शनि महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं, और आप पहले से सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ प्रयास कर रहे हैं, अपने कर्म में लगे हुए निस्वार्थ भाव से, तो शनि महाराज का ये गोचर आपको बढ़िया फल देना है। जो कमीशनिंग के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन के थ्रू कमाते हैं, हॉबीज़ के थ्रू कमाते हैं, शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू कमाते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। जो किसी तरह का प्रयास रिस्क टेकिंग करते हैं उनके लिए बढ़िया समय होगा। आपको जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। इन टोटल शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपको पूर्व पुण्याज का भी रिजल्ट देंगे, इसलिए ये गोचर मैं वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए अच्छा मान रहा हूँ। शनि महाराज वक्री अवस्था में आपको कार्मिक डीड का ही रिजल्ट प्रदान करते हैं, तो आपने जो पूर्व पुण्याज में पुण्य कमाए होंगे उनका रिजल्ट शनि महाराज को देना है इस गोचर में। संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज़ की, सुखद न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट के स्टडी के लिए बढ़िया समय है। लव अफेयर के लिए बढ़िया समय है। हाँ, उनको इस मामले में प्रयास करना पड़ेगा रिलेशंस को बनाए रखने के लिए स्मूथ। प्रयास करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य आपको कुछ न कुछ मजबूती देगा इस अवधि में, और आप आगे निकल पाएंगे अपने रास्ते पे। और चूंकि आप जुझारू प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, तो मन में संकल्प किए होते हैं और वो किसी को पता नहीं होता है, और उस संकल्प को आपके शनि महाराज पूरा करेंगे इस गोचर में। तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये बढ़िया गोचर होगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनि महाराज की स्थिति नेगेटिव नहीं होगी तो ये रिजल्ट अच्छा है आपके लिए गोचर। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है धनु लग्न, सेजिटेरियस एसेंडेंट। तो शनि महाराज का गोचर धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए अच्छा है। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कर्म के थ्रू आप धन संग्रह करने में सफल हो पाएंगे। आपकी वाणी बहुत ही समझदार हो जाएगी, बहुत सोच समझ के बोलेंगे, और यदि आप सोच समझ के बोलेंगे तो शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जानबूझ करके गलत बात नहीं बोलना है सामने वाले पार्टी के साथ। आप यदि अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा कि कुटुंब में भी कोई परेशानी ना हो। अपनी वाणी के थ्रू इसका ध्यान रखना है आपको। बाकी आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। शनि महाराज आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं यदि आप प्रयास करते रहें तो। नेटवर्किंग के काम से आप जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का कोई काम करते हैं तो आप अपने नेटवर्क को बढ़ा पाएंगे। सोशल सर्किल से आपका कांटेक्ट निकलेगा, प्रभावी व्यक्तियों से आपको कुछ फायदा होगा। बड़े भाई से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी भी तरह की कोई लाभ मिल सकता है आपको। एनजीओ से जुड़े हुए हैं वहाँ आपका काम बढ़ेगा।
किसी भी तरह का आप ऑर्गेनाइजेशन से, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह का हो, वहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। और आप प्रयास करेंगे तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो भी इस समय नौकरी लग जाएगी उनकी, किसी काम में वो बिजी हो जाएंगे, धन कमाने में प्रवृत्त हो जाएंगे और रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी, ये निश्चित है। यदि शनि महाराज बहुत ही निगेटिव स्थिति में नहीं होंगे आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में, तो आप रेगुलर इनकम कमाने में, अपने परिवार को चलाने में जरूर सफल होंगे। अचानक से कुछ अप्रत्याशित ढंग से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई आपको एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का मामला फंसा होगा तो वे भी सुलझ सकता है। आपको लीगेसी का कोई मामला होगा और वो कोर्ट कचहरी में चल रहा होगा तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप किसी अप्रत्याशित सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको मॉनेटरी गेन होगा, धन की प्राप्ति होगी। ये एक संभावित रिजल्ट है धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए। अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, शांतिपूर्ण रखने के लिए आप अपने न्यूक्लियर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ पूरा तालमेल बनाकर चलिएगा ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। चूँकि शनि महाराज वक्री हैं और शनि महाराज रोग के जनक होते हैं, तो वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह स्वास्थ्य संबंधी रिलीफ नहीं देता। नए पुराने किसी तरह का पुराना रोग भी उभर कर सामने आ जाता है। तो अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आपको फिजिकली फिट रहना है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। तो इस लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि महाराज का रिजल्ट बहुत ही लाभप्रद है। शनि महाराज तो खुद इस लग्न के स्वामी हुए और आपके लग्न पे गोचर करेंगे और शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग। तो चूंकि ये आपके पर्सनालिटी पे शनि महाराज का गोचर है, तो आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, निश्चित रूप से इम्प्रूव होगी। आपकी जो पहले से इच्छा चली आ रही होगी, प्रयास कर रहे होंगे डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पूरा इंटीग्रेटेड होकर के, तो वहाँ पे शनि महाराज का रिजल्ट अब आएगा। आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सामाजिक, इन सब बातों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। शनि महाराज का कोई इंडिकेशन होगा आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में तो वो फ्रूटफुल हो जाएगा इस समय और आपको इसकी अनुभूति हो जाएगी। कोई उपयुक्त शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अचानक से ही आपको महसूस हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा और अनुभूति होगी आपको। तो शनि महाराज का ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप पावर हंग्री होते हैं, ऑथोरिटी चाहिए, तो शनि महाराज आपको ऑथोरिटी देने ही आ रहे हैं, पावर देने ही आ रहे हैं। आपके अपने एफर्ट्स में बहुत वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि करेंगे आप अपने एफर्ट्स में और ज़्यादा जनरेट करेंगे रिजल्ट को। यदि आप शॉर्ट टेबल के थ्रू कमाते हैं, कमीशन के थ्रू कमाते हैं, तो वहाँ आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा धन जनरेट कर पाएंगे, अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, प्रयास में लग करके ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे। उसके लिए जो आपका लाइफ पार्टनर है वहाँ पे डिफरेंसेस हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ये गोचर परिस्थितियाँ होगी जो कि आपको कंसिडरेशन में लेना है। आपसी मतभेद, आपसी वाद विवाद बैठ करके सुलझा लीजिए। यदि आपका बिजनेस कोई पार्टनरशिप में चलता है तो वहाँ आपको सावधान रहना है। सारे प्रॉस एंड कॉन्स का विचार करके, लीगल डॉक्यूमेंट का विचार करके आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। इस तरह की बातें ध्यान में रखनी है। आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, ये तो निश्चित है। कर्म स्थान में बहुत मजबूती मिलेगी। आप सरकारी सेवा में हैं तो बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे। कोई पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, किसी तरह का बोनस मिल सकता है। अचानक से आपको किसी
डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अचानक से कोई नया जॉब मिल सकता है जहां आपका पद प्रतिष्ठा पहले से बहुत ज़्यादा हो जाए, 4 गुना 3 गुना हो जाए, वैसा आपके साथ घट सकता है, क्योंकि शनि अब कर्म का रिजल्ट आपको देंगे। मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए तो ये गोचर अति उत्तम है, बशर्ते कि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनि कुछ निगेटिव ना दिखा रहा हो। शनिदेव आपके लिए कृत संकल्प है कुछ न कुछ देने के लिए। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है कुंभ लग्न। तो शनि महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे होंगे वक्री अवस्था में। तो वक्री अवस्था में जब 12वें भाव पे गोचर करते हैं ग्रह, विशेष करके शनि महाराज, तो आपको अपने सारे डिसीजंस का ध्यान रखना होता है। बहुत प्रॉपर ढंग से सोच विचार करके सारे निर्णय लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वहाँ आपको ध्यान रखना, फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय, बाहर जाना चाहते हैं इस अवधि में वो प्रयास करें, निकल जाएंगे, बाहर सेटल हो पाएंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम में लगे हुए हैं उनको विशेष तरक्की महसूस होगी। जो इस तरह का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। शनि महाराज चूंकि 12वें भाव पे गोचर करेंगे और वक्री हैं, वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी कोई रिलीफ नहीं देते, पुराना रोग भी उभर कर सामने आता है और ये आपके लग्नेश हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। शनि महाराज इस गोचर में आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो भी आप डिसीजंस लेंगे उसमें भाग्य का सहारा आपको मिल जाएगा और भाग्य से आपकी उन्नति होगी। इस समय ये गोचर आपको भाग्य के थ्रू कुछ देने वाला है। जो कंपटीशन में लगे हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, कंपटीशन झेल रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा गोचर होगा। वो आगे निकल पाएंगे, हिडन एनिमी जो होंगे उनको वो हरा पाएंगे। यदि हिडन एनिमी सामने आके वार करते हैं तो वो परास्त होंगे, आप उनको डिफीट कर देंगे, क्योंकि इस समय शनि महाराज का गोचर बहुत पावरफुल है और आपको वो जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए गोचर में आए हैं। मकर राशि में, कर्म की राशि में। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जो संचित धन है उसका ध्यान रखिएगा, अनावश्यक खर्च नहीं करना है, नहीं तो धन की बर्बादी होगी। अपने बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में आप लगे हुए हैं, माता पिता के साथ व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ आपको सारे डिसीजन सही से लेकर के धन का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ताकि किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी ना हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये गोचर आपके लिए अच्छा है। शनि महाराज कुछ न कुछ आपको देंगे। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है तो शनि महाराज का रिटर्न आपको मिलेगा। अब अगले लग्न की बात करते हैं, अंतिम लग्न की, मीन लग्न के जातकों की, पाइसेस एसेंडेंट। तो शनि महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा उत्तम गोचर है। कोई भी ग्रह जब 11वें भाव पे गोचर करता है तो लाभ देता है, मल्टीपल सोर्सेज जनरेट करता है। तो शनि महाराज हैं और कर्म की राशि में है, तो आपके लिए कर्म के थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। एक से ज़्यादा आय की व्यवस्था करेंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे, मोटी आय की व्यवस्था करेंगे। शनि महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। विशेष धन की प्राप्ति आएगी, समाज के प्रभुत्व के लोगों से आपका संपर्क होगा, उनसे कुछ आपको विशेष मॉनेटरी गेन हो सकता है, कुछ ऐसे काम की प्राप्ति हो जाएगी जिससे आपको बहुत लाभ हो जाए। अत्यधिक बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है किसी प्रोजेक्ट को चलाने में, एनजीओ को लेने में। यदि आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो आपका काम आगे बढ़ सकता है। इस समय शनि महाराज के गोचर से आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, तो ये सब काम आपके बहुत तीव्र गति से बढ़ेंगे। अपने प्रयासों में लगे रहेंगे,
प्लानिंग करते रहेंगे, पहले से आप प्रयास कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और सिंसियरिटी के साथ, तो शनि महाराज की इस वक्री अवस्था में रिजल्ट देने का समय शनि महाराज का आ गया है। वो आपको रिजल्ट देंगे। आपके पूर्व पुण्याज के लिए भी वो सोच रहे हैं रिटर्न देने के लिए, तो पूर्व पुण्याज के थ्रू वो आपको रिटर्न देंगे। आप चूँकि कार्मिक प्लैनेट है शनि महाराज, तो आप न्याय देवता हैं, तो आपको पूरा न्याय संगत जो भी आपका बनता है, आपके मेहनत का रिटर्न बनता है, वो आपको वो देंगे अपने गोचर में। अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा जो कि अप्रत्याशित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेगा। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिससे आपका मन आश्चर्य से भर जाए कि ये काम तो होने वाला था ही नहीं, कैसे हो गया। तो शनि का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा आपके लिए। क्योंकि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो इस समय आप प्रयास करेंगे तो आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा सफल होंगे। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब के थ्रू आप अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करें और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करें। ये बिल्कुल पॉजिटिव समय है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के मीन लग्न के जातकों के लिए भी ये अच्छा समय है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई विशेष समस्या है, आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।